हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डिलीवरी से रिलेटेड सारी वीडियो मेरी प्रीति मेकअप पर अपलोड है। बट यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी और यहाँ पे जैसे मैंने सारा ब्लॉग शेयर किया था तो एक ब्लॉग मेरा जो था मेन ब्लॉग, ये ब्लॉग रह गया था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ ऐड करके एक ही ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बता दूँगी। इमरजेंसी में सारी चीज़ें हुई हैं तो मैं इसलिए सब कुछ बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं एडमिट हुई थी, तो डिलीवरी के लिए नहीं एडमिट हुई थी मैं, मेरा टाइम नहीं था। बेबी अनमेच्योर था, बेबी का वेट भी बहुत कम था, 1.5 kg के ऊपर वेट था बेबी का, प्लस पानी कम था। इसी वजह से हमें एडमिट किया गया था कि जो मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है उसे कंट्रोल किया जाए और जब डिलीवरी का टाइम आए ना तभी डिलीवरी करवाई जाए, ताकि बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाए और दिक्कत वाली कोई बात ना हो। बट जब हमें एडमिट किया गया तो पहले तो मेरी स्टार्टिंग से मैं आपको रियल बताऊं तो पेन की दवा चल रही थी, जो होता है ना लेबर पेन की दवा, वो शुरुआत से ही चल रही थी। सेकंड चीज़, बाद में फिर पाउच दिया गया बेबी के ग्रोथ के लिए, लेकिन उससे कोई कंट्रोल नहीं हो रहा था। फिर बीच में फिर पेन हुआ, पेन से रिलेटिव मैं 3 से 4 बार गई हॉस्पिटल कि मुझे पेन उठ रहा, जो कि होना नहीं चाहिए था उस टाइम में। तो वो अच्छा नहीं था क्योंकि पानी कम था उस हिसाब से। आप सभी को पता होगा जिनकी ऐसी स्थिति आई होगी। तो फिर मैम ने बोला कि अभी जो है ना पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो मेरा टाँका था ना वो फटने वाला था। अगर पेन बहुत ज़्यादा होता तो मेरा टाँका जो है फट जाता और आपको पता है कि उसके बाद क्या होता। तो यहाँ पे मुझे डिलीवरी के लिए तैयार किया जा रहा था। अभी मैं फाइनली आ गई डिलीवरी के लिए और ये जो ऑपरेशन थिएटर वाला रूम है ना, यहीं पे नॉर्मल डिलीवरी और यहीं पे बच्चे की हार्ट बीट चेक की गई थी, यहीं पे सारी चीज़ें होती हैं और यहीं पे ऑपरेशन भी होता है, सब कुछ होता है। बट जब मेरी डिलीवरी होने में मेरा जो है ना 1-1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि जब मैं अंदर गई तो डॉक्टर आई नहीं थी। मतलब डॉक्टर जो मेरी डिलीवरी वाली थी वो आ गई थी और जो बच्चे वाली डॉक्टर थी वो नहीं आई थी, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होती है ना तो एक बच्चे को होना, एक डॉक्टर वाले सॉरी एक जो होती है ना जो बच्चे को देखती हैं डॉक्टर अलग से, उनका होना ज़रूरी होता है, तभी आपकी डिलीवरी होती है, बच्चे की स्थिति पता चल सके कि बच्चे एक्चुअल में है कैसा, क्या है कंडीशन उसकी, है ना। तो बस यहाँ पर मैं जैसे गई और जैसे मेरी बेबी, मेरा बाबू हुआ ना, वैसे मैंने डॉक्टर से पूछा मैम क्या हुआ, तो उन्होंने बताया आपको बेबी बॉय हुआ। फिर मैंने तुरंत पूछा मैम बाबू ठीक है, बच्चा ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं कैसे बता सकती हूँ, अभी डॉक्टर ले गए हैं वही बताएंगे। तो बस इतनी बातें हमारी हुई हैं। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर आई तो उन्होंने बताया मेरे सामने ही कि बच्चे को मतलब NICU में रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अभी तो ठीक है, थोड़ी सी ऑक्सीजन की दिक्कत है, क्योंकि टाइम से पहले चीज़ें होती हैं तो ऑक्सीजन सांस वगैरह लेने में सबसे पहले जो बेबी को प्रॉब्लम होती है वो यही होती है। और आगे की आगे वो देखते हैं टेस्ट वगैरह करवा के। तो फिर इसके बाद टेस्ट वगैरह हुआ और तीसरे दिन हमें हमारा बेबी मिला। तो अभी फाइनली वो दिखाकर, मुझे भी दिखाई थी, बस थोड़ा सा दिखाई थी, जैसे बाबू में था ना कि काफ़ी देर तक दिखाना, हक करवाना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई थी। और यहाँ से बाबू को एक पैकेट मिला है जो है डायपर का और उसके क्लॉथ का, कपड़े का, जो अन्या में भी मिला था, पहना कर दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसे ही दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि बाबू को NICU में रखा गया था, इसलिए ऐसे ही दे दिया गया है। और अभी मैं जा रही हूँ नीचे जहाँ पर हम थे, जिस रूम में, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पे लिफ्ट से लेके जा रहे हैं और आपके भैया चले गए थे। बाबू का जो सामान था, डायपर, वाइप्स, ये सारी चीज़ें मतलब जो लगनी थी, बच्चे की दवा, पेन फ्लॉम, बॉटल, क्योंकि उसको भी ये सारी चीज़ें लगी थी। बाद में जब मैं फ़ोटो देखी तो मुझे पता चला। तो यहाँ पे मुझे मेरे बेड पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस टाइम में मेरे साथ सोनम थी, बाबू थे। वो आप लोग पूछ रहे थे ना दी आपकी डिलीवरी क्या रीज़न था, इतनी जल्दी क्यों हो गई, क्या हुआ? तो वैसे बहुत जल्दी नहीं हुई है, कुछ 19-20 का समझ लीजिए कि फ़र्क था। बस ये था कि जो बेबी था ना वो अनमेच्योर था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी। अगर डेट के टाइम में होता ना तो थोड़ा सा बेबी मेच्योर हो जाता। और इस टाइम में बहुत सारे लोगों की डिलीवरी होती है, बेबी बहुत हेल्दी और अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मेरी यही थी कि बेबी का वेट बहुत कम था, ग्रोथ अच्छी नहीं थी। और इसी वजह से हमें एडमिट किया गया था ताकि ग्रोथ उसकी बढ़ा सके और थोड़ा सा जो पेन था, लेबर पेन, उसे रोका जा सके ताकि डिलीवरी ना हो। और अभी ये वाली जो क्लिप है ना, ये बाबू के NICU की है। ये किसी से मैंने ली थी क्योंकि मुझे उसको देखना था और मैं 2 दिन तक वैसे भी नहीं जा पाई थी बाबू को देखने के लिए, तो मैं बहुत परेशान थी। तो ये मॉर्निंग की सेकेंड डे की क्लिप थी, किसी ने रिकॉर्ड की थी और मेरा ध्यान उसी में लगा था।
उसके बाद ये हमें दिया गया था फ़ीड करवाने के लिए मॉर्निंग में। उसके बाद ये सेकंड डे के मॉर्निंग के बाद ही लाया गया था। तो बाबू फ़ीड नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से हम और प्रॉब्लम में आ गए थे कि बाबू फ़ीड नहीं कर पा रहा है। तो ये हुआ था कि कटोरी चम्मच से फ़ीड करवाया जाए। फिर इसके बाद मैं उठ गई थी तीसरे दिन मैं उठ गई थी। सारी क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ सारे दिन की। तो फिर तीसरे दिन मैं खुद से गई थी बेबी को फ़ीड करवाने, जिसके लिए मैं थोड़ी सी खुश थी। 1 घंटे बैठकर मैं आराम से उसको प्रैक्टिस करवाई कि हाँ वो फ़ीड ले ले, और मैं भी आराम से बैठी थी, ताकि यहाँ पे जब सिस्टर आती थी ना, तो उनका भी एक रूल्स होता है ना कि ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं खुद गई थी, और सिस्टर ने भी बोल दिया था कि अगर आप उठ गई हैं तो अब आप आ सकती हैं। और हाँ, जैसा मैं बता रही थी कि मेरी प्रॉब्लम यही थी कि बेबी का वेट कम था, पानी कम था, और बेबी अनमैच्योर था। बहुत सारी चीज़ें हो गई थी जिसकी वजह से डिलीवरी करनी पड़ी। पेन नहीं रुक रहा था बिल्कुल भी, बिल्कुल डिलीवरी वाला पेन था, अभी या तब वाला। इसलिए ये हुआ कि अब फाइनली डिलीवरी कर ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। घर भेजने में रिस्क है, कभी भी कोई भी दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो मेरा टाका था वो फटने वाला था। तो बस यही रीज़न था। बाकी टाइमिंग उतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि हाँ बहुत कम हो टाइमिंग, ठीक है। इतने टाइमिंग में बहुत सारे लोगों के जो है ना बेबी होते हैं, वो भी 3-3 केजी की, 3.5 केजी की, 4 केजी की। बट यही था कि बेबी का वेट बहुत कम था। तो यहाँ पे जो था ना, बेबी हमें मिल गया था। और सोनम क्या कर रही थी, वो पॉटी कर दिया था, क्योंकि इस टाइम में बेबी पॉटी बहुत करते हैं, और ब्लैक सी। अन्या के टाइम में क्या था कि जब वो स्टार्ट की थी तो मैं डर गई थी। फिर मैं डॉक्टर को बुलवाई तो उन्होंने बताया नहीं, अभी इस टाइम में क्या होता है कि बेबी पॉटी बहुत करते हैं, लैट्रिन, वो भी ब्लैक। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये फीड अच्छे से लेने लगेंगे, 2-4 दिन हो जाएगा, और तो फिर इनकी नॉर्मल लैट्रिन हो जाएगी, बट वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो वही हुआ। इसके बाद उसने जो लैट्रिन की ना, पूछो ना, अन्या भी हर लंगोट में पॉटी करती थी, हर लंगोट में उसकी लैट्रिन होती थी, और इनका भी यही हाल है। तो पहले ये डायपर पहने हुए थे, तो डायपर चेंज किया गया, क्योंकि इतने दिनों से डायपर है, डायपर से रैसेस भी बहुत होते हैं। और मैं स्टार्टिंग में बहुत कम डायपर पहनाती हूँ बच्चों को, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, नाजुक होती है, इसी वजह से। और हर 10-10 मिनट में उनको सुसु पोटी करना ही करना है ना। तो बस यहाँ पे अन्या आ गई है, और बहुत ज़्यादा वो भी खुश थी। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई थी कि शाम होते होते ना मेरी जो हालत थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। जब बाबू मुझे मिला था ना, तो फिर खुशी थी कि चलो ठीक है, अब ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत हुई, चक्कर, वीकनेस, फीवर, मतलब सब कुछ हो गया था। और अन्या बहुत खुश थी, बहुत। एक बच्चे होते हैं ना कि थोड़ा सा मतलब जेलसपन होता है कि अब हमें कोई प्यार नहीं करेगा, हमारे साथ ऐसा वैसा, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं था। वो बहुत खुश थी पहले भी और अब भी। शुरू से ये बोल रही थी, मामा बाबू कब आएगा, बाबू कब आएगा। तो यहाँ पर उसकी चल रही थी मस्ती बाबू के साथ बात। और ये सारी क्लिप जो है ना, मेरे सेकंड चैनल पर अपलोड है, जो रियल वॉइस है, जहाँ पर रियल वॉइस के साथ। बट यहाँ पे मैं सब कुछ आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को पता चल सके। और इसके बाद मुझे बहुत फीवर आ गया था, जैसे मैंने बताया, चेहरे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो तीसरे दिन हमें बाबू मिला था, और चौथे दिन हमें डिस्चार्ज कर दिया गया था। चौथे दिन हम आ गए थे घर पर। और आज कई दिन हो चुके हैं जब मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो लगातार की वीडियो थी ना, वो उसी चैनल पर अपलोड है बस। और आप लोग जो भी क्वेश्चन करे हो ना, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ करके आप लोगों को व्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है बताना। और जैसा मैंने बताया कि आप लोगों ने पूछा था कि दी क्या रीज़न था इतनी जल्दी डिलीवरी करने का, तो रीज़न यही था। और बहुत टाइम नहीं था, थोड़े ही टाइम बचे थे। बस यही था कि बेबी का वेट कम था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी उसके अंदर। और यहाँ पर मैं बाबू से बात कर रही थी, मस्ती कर रही थी। बाबू, बाबू, ए सोना, सोना बाबू है क्या, सोना बाबू है क्या, ए सोना, सोना बाबू, सोना बाबू है क्या, ये छोला है क्या, सोना बाबू छोला है क्या। तो ये जो है ना, ये है चौथा दिन जिस दिन हमें डिस्चार्ज किया जाएगा। और डिस्चार्ज का प्रोसेस जो था ना,
वो चालू हो गया था। और यहाँ पे बाबू जो है ना, बाबू को उठा रही थी। इसकी रियल वॉइस वो वाले चैनल पर अपलोड है। तो मैं बोल रही थी बाबू कैसे उठाओगी, तो बाबू बाबू कर रही थी। फिर मैंने बाबू से बोला कि बाबू तू कैसे उठाएगा, ये जो दीदी के बेटे हैं बेटी हैं ये, इनसे मैं पूछ रही थी। तो ये शर्मा रहे थे। और सोनम बैठी थी, चाय पी रहे थे और मैं भी चाय पी रही थी। जब से मैं एडमिट हुई ना, समझ लो 4-5 चाय तो मैं पी ही लेती थी एक दिन में, क्योंकि चाय मुझे इतनी पसंद थी। पूरे 9 महीने मैं चाय पीने को तरस गई हूँ। और ये वाली क्लिप देखती हूँ तो मुझे हंसी आती है। ये फर्स्ट डे की है जब बाबू हमें मिला था। तो ये हम उससे मतलब ऐसे ही रखा था ना कंधे पे हाथ, तो वो वाला डायलॉग है ना, झुकेगा नहीं साला, तो सोनम कह रही थी ये वाला ऐड कर दो। मैंने कहा किसी दिन बनाऊंगी। और ये पहले दिन की है, सोचो आप, मतलब तीसरे दिन का था ये। बिल्कुल जैसे हमें रुई का फाहा मिला था, बिल्कुल रेडनेस नहीं थी, बिल्कुल वाइट था। जैसे बाबू थोड़ी सी रेड थी और ये बिल्कुल रुई के फाहे जैसा सॉफ्ट मुलायम था। और इसका जो थी ना नाल, वो बहुत लेट में गिरी है, बहुत लेट में। मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी जल्दी। तो अभी हम इसको खिला रहे थे। और इसके बाद बस इस व्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अब डेली रूटीन के सारे व्लॉग आप लोगों के